Welcome, my dear friends. Myself, Professor Dr. Rajendra Raghuveer Deshpande, would like to welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel. My dear friends, today we are going to discuss about Charak Chikitsa Sthan, Chapter 4, which is called as a Rakta Pitta Chikitsa. So, Rakta Pitta can be compared with the different bleeding disorders mentioned in the modern medicine. So, myself, Professor Deshpande, I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic Physiology. My WhatsApp number for communication is 9226810630. So let us start to discuss about Rakta Pitta Chikitsa, Chapter 4, Charak Chikitsa Sthan. सामान्य निदान में क्या कहा गया है? सामान्य निदान में ऐसा लिखा है कि ये जो रक्त पित्त व्याधि है उनके जो हेतु हैं उसमें ज्यादातर तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, लवण, कटु, अम्ल इस तरीके का आहार जो व्यक्ति लेगा, जो अति व्यायाम करेगा, बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड द प्रकृति, आतप सेवन, एक्सपोजर टू द हीट, सातत्य से उसको कुछ घूमना है, सनलाइट, हॉट सन में जाना है, तो उसको भी ये व्याधि हो सकती है। अति मैथुन और चिंता, शोक और भय, ये सब के सब जो रीजंस है वो बेसिकली पित्त प्रकोपक आहार विहार कहा जा सकता है। आप तो जानते हैं कि पित्त के गुण क्या है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम श्रम द्रवम। तीक्ष्ण और उष्ण मतलब हॉट एंड पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है। जो भी हम स्पाइसी फूड्स लेते हैं, ज्यादा ज्यादा तीखा जिसको लगता है खाने में, ज्यादा नमक डालने की आदत है हमारे फूड में, तो उस व्यक्ति को ये रक्त पित्त व्याधि की संभावना ज्यादा है। उसमें क्लिनिकल फीचर, सामान्य लक्षण ऐसे कि रक्त और पित्त की दृष्टि है, मतलब पित्त ये दोष है और रक्त ये दुष्य है। तो दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि ही, इसी कारणवश वो रक्त पित्त व्याधि बन गया। तो पित्त क्या करता है? रक्त को कुपित करता है। तो उससे क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग फ्रॉम ओराफेसिस। फीचर्स ऑफ द ब्लड डिपेंड्स ऑन द प्रिडोमिनेंट दोषास। तो जिसका मतलब है कि वात उसमें साथ साथ है तो उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आ जाएगा। जो ज्यादातर पित्त है तो हॉट रेड, जिसको ज्यादा रेड कलर बोल सकते हैं, वैसा आ जाएगा। ठीक है। रक्त पित्त की गति बताई गई है चरक ने। एक तो होती है ऊर्ध्वगति और दूसरी तो होती है अधोगति। मतलब ऊपर मार्ग जो है हमारे, आंख में से खून आना, नासा से खून आना, जिसको हम एपिस्टेक्सिस कह सकते हैं। कर्ण के द्वारा मतलब ओटाइटिस मीडिया हो गया। मुख के द्वारा उसमें खून निकलना, ये सब चीजें हिमोप्टिसिस है ना। ये जो हो गया एपिस्टेक्सिस, तो ये हो गया हिमोप्टिसिस। थूक से हमारी रक्त निकलती है। ट्यूबरक्लोसिस है, कुछ कैंसर जैसी शिकायत है, कुछ ट्रॉमा हो गया है, तो ये ऊपर वाले मार्ग से ये खून निकलना, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वग रक्तपित्त। और दूसरा होता है अधोग रक्तपित्त। मतलब जो एनोरेक्टल ब्लीडिंग है या यूरिनरी ब्लीडिंग है, ये सब किस में आ जाता है? अधोग रक्तपित्त में आ जाता है। तो हम आगे चलकर उसमें चरक ने कहा है कि साध्यत्व कैसी मालूम होगी आपको, प्रोग्नोसिस के बारे में क्या ख्याल है? तो जो ऊर्ध्व गति जो है ना, वो साध्य है। अधोग वाला है जो याप्य है। और दोनों तरीके से रक्त निकल रहा है, ऊपर और नीचे से, तो वो असाध्य हो जाता है। ठीक है। इनक्यूरेबल इफ द ब्लीडिंग ऑकर्स फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। सीवियर हिमरेज हो गया है, ब्लड इज ब्लैक एंड हैज अ फाउल स्मेल लाइक द डेड बॉडी, पेशेंट हैज कंटिन्यूड कफ एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। ये तो ज्यादा जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर ऑफ द लंग्स इसमें ये हो सकता है। अब बोलेंगे सर ये ऊर्ध्वग वाला साध्य क्यों हो गया और अधोग वाला याप्य क्यों हो गया? तो ऊर्ध्वग की आगे चलकर हम चिकित्सा देखेंगे। तो ऊर्ध्वग रक्त पित्त कंट्रोल में लाने के लिए जो पित्त का यशस्वी पंचकर्म है विरेचन, वो हम देते हैं। ठीक है। और अधोग रक्त पित्त जो होता है उसके लिए वमन करवाना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो है ये चिकित्सा की माफिक, ये ऊर्ध्वग जो है वो साध्य हो गया और अधोग जो है वो याप्य हो गया। अभी देखिए उसकी पैथोजेनेसिस और संप्राप्ति कैसी हो सकती है। पित्तवर्धक आहार और विहार। निदान का मतलब है आहार विहार। जैसे कि एक आधी व्यक्ति ज्यादातर अल्कोहल ले रही है, ज्यादा स्मोकिंग कर रही है, कुछ वाइसेस है, तो ये सब उष्ण तीक्ष्ण में ही आ जाते हैं पित्तवर्धक। खाने में ज्यादा तीखा हो, हमेशा चिली खाने की आदत हो,
तो इससे ये पित्त हमेशा क्रोध करते हुए ये व्यक्ति हो, लेट स्लीपिंग एट नाइट, ये भी बीमारी हो सकती है। ज्यादा हमने एनसीज लिए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ज्यादा मात्रा में ले लिए तो उससे भी ये पित्तवर्धक हो गया, इससे पित्त प्रकोप हो जाएगा। और ये पित्त के जो प्रकोपित दोष है वो क्या करते हैं, दुष्य के ऊपर हमला कर देते हैं। तो पित्त किसके ऊपर हमला करेगा, रक्त। रक्त ये ज्यादा दुष्य यहाँ पर रक्त पित्त व्याधि में, तो उससे क्या हो जाएगा, दूषित रक्तस्राव आने चालू हो जाएगा। कहाँ से आएगा वो, एक तो ऊर्ध्व मार्ग से आएगा, अधो मार्ग से या आएगा, या उभय मार्ग से आएगा। तो इसको बोलेंगे फाइनली रक्त पित्त। तो ज्यादातर हमको किसके ऊपर ध्यान देना है, रक्त और पित्त के ऊपर ध्यान देना है। चिकित्सा करनी हो तो ज्यादातर कैसी चिकित्सा करेंगे, पित्त शामक चिकित्सा करेंगे, बराबर है ना। पित्त शामक चिकित्सा, उसको पहला परहेज बताना पड़ेगा, भैया ये सब चीजें बंद कर दो, उसके बाद ही हमारी जो मेडिसिन है, चाहे वो कामदुदा हो, चाहे वो प्रवाल पृष्टि हो, चाहे वो चंद्रकला रस हो, चाहे वो वासावले हो, तो ये सब मेडिसिन कम काम करेगी। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, जब हम निदान का त्याग करेंगे तभी हमारी चिकित्सा यशस्वी हो सकती है। ये देखिए रक्त पित्त के भेद परीक्षा में पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ रक्त पित्त बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ब्लीडिंग। मार्ग कौन सा है, ऊर्ध्वग, अधोग और तिर्यक या उभय मार्ग। बेस्ड ऑन द दोषाज एक क्लासिफिकेशन, अलग तरीके का वर्गीकरण है। वातज रक्तपित्त, पित्तज रक्तपित्त, कफज रक्तपित्त, द्वंद्वज रक्तपित्त और तीनों दोष से बना हुआ सन्निपातज रक्तपित्त। ठीक है, तो ये अभी लक्षण कहा गया है। रक्त पित्त जो भेद है उसके अनुसार उसके लक्षण हो जाते हैं। वात है तो उसमें शाव, अरुण, सफेन, बबल्स निकलते हुए, तनु, रुक्ष रक्तस्राव हो जाएगा। पित्तज रक्त पित्त है तो पांडु, सस्नेह, सांद्र, पिच्छिल रक्तस्राव हो जाएगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। कफज रक्त पित्त है तो कषायाभ, कृष्ण, गोमूत्र वर्णी, मेचक, आगार धूमाभ, अंजनाभ, इसके सिमिलर रहता है वो रक्तस्राव कफज रक्त पित्त में हो जाता है। ठीक है, अभी चिकित्सा सूत्र, उसमें सबसे तुरंत स्तंभन देने को आयुर्वेद ने मना किया है। पहली बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि थोड़ा सा जो खून निकल रहा है पहले पहले वाला, वो कैसा होता है, वो दूषित रक्त होता है। तो दूषित रक्त हमें ठहराना नहीं है, ध्यान से सुनिए। दूषित रक्त हम अंदर ही उसको कंट्रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंदर में आम की निर्मित करेगा और पूरे सार्वधिक कुछ व्याधि निर्माण करेगा। तो पहले शुरू में स्तंभन नहीं करना है। इनिशियली इन ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे कि सभी को सभी मैं मतलब देखता रहूं कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है तो आज 24 घंटे वेट करूं, नहीं। जब अक्षीण बल मांसस्य, जो क्षीण वाला नहीं है, जिसका बल अच्छा है, उसी पर्सन में हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी होगी। वेट एंड वॉच पॉलिसी इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्ट्रॉन्ग बिल्ट पर्सन। जो दुर्बल व्यक्ति है, जो प्रेग्नेंट है, वो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको हमें रक्तपित्त में स्तंभन करना पड़ेगा। द ब्लीडिंग प्रोसेस शुड नॉट बी स्टॉप्ड बाय स्तंभन चिकित्सा। जिसका बल अच्छा है उसी के लिए ये सूत्र मतलब काम करता है। ठीक है, रक्तस्राव स्तंभन जन्य उपद्रव, ये स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, हमें मालूम है कि इसका कोई होने वाला नहीं है, उसको कोई एनीमिक कंडीशन नहीं आने वाली, उसको कुछ हिमोलाइटिक शॉक में नहीं जाएगा, वो हिमोलाइसिस नहीं हो जाएगा, हिमरेज नहीं हो जाएगा, तो उसमें हम ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं तुरंत कुछ ही तरीके से। तो डेट मे लीड, चरक बोलते हैं कि उसका शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पर परिणाम हो सकता है, गलत ग्रह हो सकता है। हाँ, पुतिनस्य, नासा में से कुछ आपको सुपरेटिव डिस्चार्ज मिलेगा। मूर्छा, इन अनकॉन्शियस हो सकता है वे पेशेंट। अरुचि, एनोरेक्सिया, ज्वर, फीवर आ सकता है। गुल्म, ट्यूमर जैसी कुछ संभावना है। स्प्लेनोमेगैली, आनाह, किला, श्वेत कुष्ठ, बहुत जन में ये श्वेत कुष्ठ ल्यूकोडर्मा के कारण हम ढूंढेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उसको पहले कुछ ऐसे हिमोप्टिसिस जैसी कुछ शिकायत थी या कुछ था, उन्होंने डॉक्टर ने तुरंत उसको बंद करवा लिया और बाद में उसको ये श्वेत कुष्ठ चालू हो गया। कुष्ठ, स्किन डिसीजेस, विसर्प, अर्श, हिमोरॉइड्स, पाइल्स बोलते हैं, भगंदर, मूत्रकृच्छ्र, डिसयूरिया, वर्णनाश, कलर एंड कॉम्प्लेक्शन का नाश हो सकता है। बुद्धि और इंद्रिय उपरोध,
या हमारी इंटेलिजेंस के उसके ऊपर, मेंटल भी, मतलब सिर्फ शारीरिक के ऊपर काम नहीं करेगा, ये कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पर, मानस भी उसमें बिगड़ सकता है, इंद्रिय ऊपर अपने अपनी जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय उसका कार्य बिगड़ सकता है। तो कैसे करेंगे, उसको पहले लंघन दे देंगे। जिसको भी रक्तपित्त हो गया है उसमें आम डेफिनेटली है, क्योंकि दूषित रक्त का मतलब साम रक्त है ना वो, तो साम रक्त को पाचन करने के लिए हमें थोड़ा सा मामूली सा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ लंघन देना पड़ेगा। बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है तो उसको खाना पीना बंद कर देंगे। ऐसा है दुबला पतला व्यक्ति है, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है, तो हम सूप या वेजिटेबल सूप जैसे बोलते हैं, गर्म पानी बोलते हैं, उसके ऊपर थोड़ा पानी अलाउड करेंगे उसको। हाँ, फास्टिंग फॉर मेकिंग दोषा फ्री फ्रॉम आम, तो आम पाचन चिकित्सा है। लंघन का मतलब क्या है, फास्टिंग क्या होता है, आम पाचन। संशोधन चिकित्सा, अक्षीण बल मांसस्य यस्य संतर्पणोत्थितम, ध्यान से सुनिए, जिसका व्याधि है वो इंडाइजेशन से चालू हो गया है, रोगा सर्वेपि मंदेग्नो, हमने हिस्ट्री ले ली उस रक्तपित्त व्याधि की पेशेंट की, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया ये ओवर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, इसको डायबिटीज है, इसको ओबेसिटी है, या उसको कुछ कोलेस्टेरॉल डिसलिपिडीमिया है, जो भी संतर उस खाना ज्यादा खाता है भैया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और ये मोटापन आ गया है, और उसको ये रक्तपित्त व्याधि अभी चालू हो गया है। तो उसको क्या करेंगे हम, जैसे कि आप देखते हैं अलग एक कंडीशन है, बहुदोषम बलवतो रक्तपित्तम शरीरिणाः काले संशोधनारस्य तत् नरेन निरुपद्रवम, तो उसको ही हम संशोधन पंचकर्म करेंगे। कौन सी पंचकर्म करेंगे, देखिए आगे लिखा है, विरेचनेन ऊर्ध्वभागम, जो ऊर्ध्व रक्त पित्त है उसको हम विरेचन चिकित्सा करेंगे, लैक्सेटिव्स परगेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल फ्रॉम अविपत्तिकर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला घनवटी, अश्वकंचुकी रस, इच्छा भेदी रस, नाराच रस, अभयारिष्ट, कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अधोगम, जिसको नीचे भाग से कुछ ओबेस पर्सन है, डिसलिपिडीमिया है, डायबिटीज है ना, पूरा ओवर न्यूट्रिशन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और उसको टट्टी से खून निकल रहा है, यूरिन से खून निकल रहा है, मेनोरेजिया का प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार अच्छी तरह से इंडिकेशन है तो वमन दे सकते हैं, थेराप्यूटिकल वोमिटिंग। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर, इन केस ऑफ संतर्पणोत्थ रक्तपित्त ओवर न्यूट्रिशन। संतर्पण का मतलब ध्यान से सुनिए भैया, जिसका खान पान ज्यादा है और आराम ही आराम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घूमना फिरना व्यायाम का कोई नाम ही नहीं लेता वो बच्चा, तो ये उसको संतर्पणोत्थ, एनाबॉलिज्म बोलते, ज्यादा एनाबॉलिज्म हो गया है ना। इफ द पेशेंट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का कहा शब्द है, अक्षीण बलमांसस्य, क्षीण नहीं है, अक्षीण है ना, और बल भी उसका नाश नहीं हुआ है, बल मांस अच्छे तरह का सा है, हैविंग बहुदोष लक्षण, बहुत प्रकोपित दोष के लक्षण है, डिवॉइड ऑफ उपद्रव, उसके कोई ज्यादा कॉम्प्लिक शॉक में नहीं गया है, पेशेंट शॉक नहीं आया है, कोई कई लोगों को ब्लीडिंग होने से शॉक में जाते हैं, वो उसको क्या बोलेंगे, हाँ, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं। मैं ध्यान से सुनिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो पंचकर्म कैसे करेंगे, उसको नहीं करना है पंचकर्म, उसको शमन चिकित्सा देनी है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किन लोगों को हम शोधन दे सकते हैं, किन लोगों को शोधन नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान में रखकर हमें संशोधन चिकित्सा करनी है, शुड बी अडॉप्टेड। कौन सी है वो शमन चिकित्सा, वमन इन अधोग रक्तपित्त एंड विरेचन इन ऊर्ध्व रक्तपित्त, ठीक है। मदन फल वचा ज्येष्ठ मद, आप तो फॉर्मूला जानते हैं, ये वमन का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, मदन फल चूर्ण लेना है, वचा चूर्ण लेना है, और यष्टि मधु चूर्ण लेना है। ध्यान से सुनिए, वह मदन फल है 3 ग्राम लेना, ज्येष्ठ मद यष्टि मधु 2 ग्राम लेना है ना, और इसके साथ साथ वचा कम लेना, वचा कम लेना भैया, वचा ये क्या है, रक्तपित्त व्याधि है तो वचा नहीं ले भी तो भी चलेगा। ये चूर्ण देने के बाद आप उसको यष्टि मधु क्वाथ आकंठ पान करवाएंगे, अप टू द मैक्सिमम लिमिट ही शुड ड्रिंक 4-5 लीटर्स का ज्येष्ठ मध का काढ़ा डिकॉक्शन ले सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा, वमन हो जाएगा, आपकी जो दूषित कफ है, दूषित रक्त है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है संशमन चिकित्सा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। कई लोगों को शोधन भी देना पड़ेगा, कई लोगों को दीपन पाचन करा के तुरंत संशमन चिकित्सा देनी है। पहला तो मैंने बोल दिया, आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, तत्व कौन सी भी बीमारी में, ध्यान से सुनिए,
कौन सी भी बीमारी में क्या बोलते हैं, संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम। ये करने से पथ्य सतिम गदार्थस्य औषधम निषेवणम की, जो पथ्य का पालन करता है उसको औषध की कोई जरूरत नहीं है। जो पथ्य का पालन नहीं करता उसको औषध क्यों देंगे हम, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो आयुर्वेद में ये सब मिलाकर ही होलिस्टिक मैनेजमेंट होती है। उसके साथ साथ अभ्यंग करवाएंगे, ठंडे ठंडे ऑयल के हिसाब से पूरा ऑयल मसाज कराएंगे, परिषेक शीत द्रव्य की धारा करेंगे, अवगाह टब्बात करेंगे, धारा गृह प्रवास करेंगे, भूमि गृह निवास करेंगे, शीतल शय्यासन, चंद्रोदय दर्शन, हाँ, सूरस सूरम्य नटी तटवास, क्योंकि ये पित्त की बीमारी है भैया। तो हमें सामान्य विशेष सिद्धांत तो याद है ना आपको, क्या बोलता है सामान्य विशेष सिद्धांत, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम। तो दोष के समान आहार विहार करने से दोष प्रकुपित हो जाते हैं। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम, तो तीक्ष्ण उष्ण का सामान्य हो गया आहार विहार, तो क्या हो जाएगा, प्रकुपित हो जाएगा। उसको हमें ठंडा करना है, तो पित्त घ्न चिकित्सा करेंगे, एंटेगोनिस्टिक तो पित्ता, तो ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। मनो अनुकूल गीत, इंटरेस्टिंग म्यूजिक सुनना चाहिए, नृत्य, ऑडियो विजुअल कुछ देखिए, संगीत कथा श्रवण कीजिए, तो मन की तल्लस की मतलब शांति होनी चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। जो क्रोधित मन है उससे ये रक्त पित्त चल रहा है, टेंशन में है पेशेंट, वो बोलता है डॉक्टर मेरे को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो गया भैया, तिर्यक रक्त पित्त हो गया, आईटीपी बोलते हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो गया। क्या करेंगे डॉक्टर, क्या करेंगे, इतना टेंशन इतना टेंशन। डॉक्टर मॉडर्न के डॉक्टर्स बोलते हैं कोई उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, हमें ऐसा ही जीना पड़ेगा, हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ जाएगा, मेरे घर की बर्बादी हो गई। तो ये सब बातें क्या होता रहता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, तो पित्त का और प्रकोपित हो जाएगा, उसको रात रात नींद नहीं आती, क्या करेगा भैया। तो उसके लिए काउंसलिंग जरूरत है उसको, लोगों को संगीत कथा श्रवण। और जब हम बात करेंगे कि उसके कौन सी मेडिसिन द्रव्य दे सकते हैं, तो उशीर एक बहुत बढ़िया है, उशीर, हाँ, उसको खस बोलते हैं, हाँ। देन कालियक, लोध्र, इस बाजार में लोध्र घनवटी मिल सकती है, पद्मक अरविंदासव है, प्रियंगु, कटफल, शंख और गैरिक, गैरिक ये बहुत बढ़िया। एनी ऑफ दिस मिक्स्ड, ये कौन सी भी द्रव्य जो भी आपको ये शॉप में मिल जाएगी आयुर्वेद शॉप में, उसको क्या करना है, सूक्ष्म चूर्ण लाना है, भरण नहीं लाना भैया, सूक्ष्म चूर्ण, और उसको मिक्स करना है किसके साथ, रक्त चंदन चूर्ण के साथ मिक्स करना है, सैंडलवुड है ना, उसके साथ उसमें थोड़ी शक्कर डाल दीजिए, उसमें साथ राइस वाटर के साथ, ये अनुपान क्या हो जाएगा, राइस वाटर, तंडुल उदक, उदक का मतलब वाटर एंड तंडुल का मतलब है राइस, ड्रिंक इट टू गेट द रिलीफ इन रक्त पित्त। इससे क्या हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला से, ये पित्त घ्न चिकित्सा से क्या हो जाएगा, रक्त पित्त व्याधि की शांति हो जाएगी। उसके साथ साथ पित्त वाली जो अन्य लक्षण है, जैसे तृष्णा, क्या बोलते हैं उसको, तृष्णा का क्या बोलते हैं, दहान, ज्यादा पानी पीने की इच्छा होना, जिसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं ना, दाह, बर्निंग, पूरे शरीर में दाह निकलता है, तमक श्वास जैसी शिकायतें, ये भी इससे कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ आपको रेडीमेड मटेरियल चाहिए तो उशीर आदि चूर्ण पाउडर दे सकते हैं, ये सब क्यों है, मतलब ये दे सकते या ये दे सकते, या ये सब सब नहीं देना है भैया, सब नहीं देना है। जो भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन, दुष्टम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदः। मेरे को भैया माफ कर दीजिए, कई लोग बोलेंगे अरे सर ये संस्कृत संस्कृत क्यों पढ़ा रहे हैं मेरे को। नहीं भैया, कुछ फॉर्मूले जो है ना वो आपको लाइफ टाइम, हर एक व्याधि में मैं आपको ये बताना वाला हूँ, हर एक व्याधि में, हाँ, पेशेंट की क्या दोष है, क्या दुष्ट है, बल कैसा है, काल कौन सा चल रहा है, हाँ, तो उसके हिसाब से हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। किरात तिक्तादि चूर्ण लेंगे, आठ ऋषिकादि क्वाथ लेंगे, पद्म का आदि क्वाथ है, शतावरी घृत तो मार्केट में मिल जाएगा भैया आपको, शतावरी घृत रसायन काल में दे दीजिए, पंचमूल घृत है, शतावरी क्षीर, ये हम क्षीर पाक करके ले सकते हैं, मोचरस सिद्ध क्षीर जो एनोरेक्टल ब्लीडिंग रहती है उसमें तो मोचरस का पिच्छा बस्ती हमेशा हम देते हैं, अजाक्षीर, ये सब क्या हो गया, शमन औषधि, पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो गई। इसके ध्यान से सुनिए, रक्त पित्त में क्षीर का प्रयोग, क्योंकि क्षीर, मिल्क इज द बेस्ट एंटासिड। क्या शब्द बोला देशपांडे सर ने, मिल्क, ये बेस्ट एंटासिड है ना। तो जो और कैसे स्निग्ध भी है, क्षीर का कैसा है, मिल्क स्निग्ध है, अंचस है,
तो वातानुबंधित रक्त पित्त जब होता है, इफ रक्त पित्त इज नॉट क्योर्ड बाय यूजिंग वेरियस डिकॉक्शंस एज वेल एज एलिवेशन ऑफ कफ, then the physician should understand that vata is there. To control the vata is the responsibility of the vaidya. Then to control the vata and also the original rakta pitta, shira prayog should be adopted. Ajadugdha panchagunai jale shrutam godugdha sharkara madhu vidari gandhadi ganesh shrutam godugdham द्राक्षा श्रुतम गोदुग्धम शुंठी श्रुतम गोदुग्धम बला श्रुतम गोदुग्धम जीवक और ऋषभक श्रुतम गोदुग्धम। प्रोसेस्ड मिल्क बोलते हैं उसको, प्रोसेस्ड मिल्क। गोदुग्ध विथ सीता, सीता का मतलब है शुगर कैंडी, तो शुगर के साथ ये सब देना है। आप सोच सकते हैं कि जिसका मतलब है थोड़े से अपचन है, उसके साथ साथ तो हम कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आना ऑटो किसी कहते हैं शुंठी श्रुतम गोदुग्धम दे सकते हैं। जिसका मसल वेट लॉस ज्यादा है तो उसको बलाश्रुतम गोदुग्ध दे सकते हैं। जिसकी एनर्जी कम लग रही है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटेरियोरेटिंग, जीवक श्रुत गोदुग्ध दे सकते हैं। तो ऐसा ये क्षीर प्रयोग जो है वो रक्त पित्त की एक बेहतरीन क्या करते हैं मैनेजमेंट कह सकते हैं। क्षार प्रयोग इसकी अपोजिट है, मिल्क की अपोजिट हम बात कर रहे हैं। अभी क्षार ये ज्यादा तीखा है, मतलब ये स्ट्रांग है, हाँ उष्ण गुण का। आप बोलेंगे सर यहाँ पर आप रक्त पित्त की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे पित्तग्नि चिकित्सा, एक क्षार कहां से आ गया भैया? देखिए आगे देखिए, इन कफानुबंधी रक्त पित्त, ध्यान से सुनिए, कफानुबंधी, जहां पर भी आपको लगता है कि ब्लड गेट्स क्लॉटेड व्हाइल पासिंग थ्रू द थ्रोट, इन दिस केस उत्पल नाल क्षार, क्षार ऑफ कमल नाल शुड बी यूज्ड विद द घी एंड हनी। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ कफज जब जोड़ उसमें आ जाता है, कफानुबंधी रक्त पित्त होता है, तभी क्षार प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। और ये ज्यादातर वैद्यगण की कौशल्य की बात है। एज ए कॉमन सेंस जीपी में हम ज्यादातर क्षार का प्रयोग इतना आसानी से नहीं कर सकते। रक्त पित्त ब्लीडिंग है तो हम पित्तग्नि चिकित्सा करेंगे। फिलहाल जब हम कॉन्फिडेंस रहते हैं कि ये कफानुबंधी जरूर है उसमें, तो हम क्षार का प्रयोग स्किलफुल और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी वक्त के लिए, थोड़े दिन के लिए कर सकते हैं, हमेशा नहीं देना है उसको। सामता निकल गई तो अभी क्षमन चिकित्सा पित्तग्न करनी है। इन द सेम वे द क्षार और अल्कली प्रिपरेशन ऑफ मृणाल, इसके भी क्षार बना सकते हैं हम। पद्म, उत्पल केशर, पलाश, प्रियंगु, मधुक एंड असन, इसका भी हम अल्कली क्षार का प्रयोग कर सकते हैं रक्त पित्त में। अभी रक्त पित्त की जो पथ्य की बात आती है तो षष्टी, शाली षष्टी जो है वो राइस हम लेना है, मुद्ग ग्रीन ग्राम लेना है, मसूर, चणक, आड़की, पटोल, निम्ब पत्र, गंभारी, कारवेल्लक और जांगल मांसरस, ये सब पथ्य में आ जाता है। ये देखिए रक्त पित्त के लिए हमने कुछ फोटोग्राफ्स आपके लिए रखे। ये पिटिची एक रक्त पित्त का ही डिसऑर्डर है, इकीमोसिस बोलते हैं, ज्यादा खून निकल रहा है स्किन से। या हिमोप्टिसिस देखिए, हाँ थूक से कुछ रक्त आ रहा है इसके, ये टीबी वाला पेशेंट है, उसके हिमोप्टिसिस हो गया है, ठीक है। ये एपिस्टैक्सिस, समर सीजन में जो सुकुमार बच्चे रहते हैं उनको ये एपिस्टैक्सिस की, ऊर्ध्वग रक्त पित्त की शिकायत जरूर हो सकती है। हिमेटेमेसिस, अगेन इफ देयर इज अ गैस्ट्रिक अल्सर, देन समटाइम्स कैंसर है, तो ये हिमेटेमेसिस भी, उल्टी में खून निकलता है, ऊर्ध्वग रक्त पित्त की ये बात हो सकती है। हिमेचुरिया भी अधोग रक्त पित्त की बात आ गई। ये नेफ्राइटिस है, किडनी को कुछ शिकायत है तो उसके द्वारा मूत्र के द्वारा खून निकल रहा है, तो ये अधोग रक्त पित्त हो सकता है, ठीक है। पीआर ब्लीडिंग, जैसे कि आप इधर देखिए इंटरनल हेमोराइड्स लिखा है, यहाँ एक्सटर्नल हेमोराइड्स दिखा है, तो ये जो है ना बगंदर रहता है, पाइल्स रहते हैं, ये सब में ये पीआर ब्लीडिंग हो सकता है। रक्त ये क्या बोलते हैं उसमें परिकर्ती का भी हो सकती है, फिशर। तो फिशर, फिस्चुला और पाइल्स, ये तीनों कारण होते हैं पीआर ब्लीडिंग की, अधोग रक्त पित्त के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ये आईटीपी अभी चल रही है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, तो इसकी भी हम इलाज करवाते हैं। जो आयुर्वेद एकेडमी में लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, ऑफलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, उनको है हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट हमें पास है, तो आप कुछ शिकायत है तो आप जरूर मेरे को संपर्क करें। ये पीवी ब्लीडिंग लेडीज में ये रहता है ना, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ये सब शिकायत भी हमें रक्त पित्त के अंदर कुछ देख सकते हैं, ठीक है। लो प्लेटलेट काउंट, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये प्लेटलेट कम हो गए हैं, इधर जो स्केर्सिटी आ गई है उसमें, ठीक है। सो इफ एनीबडी ऑफ द व्यूअर्स इज इंस्ट्रक्टेड टू गेट सम मेडिकल एडवाइस फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। बीएमएस के क्लासेस, प्राइवेट ट्यूशन चाहिए आपको तो भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लास्ट में आपको विनंती करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कृपा करके आयुर्वेद एकेडमी जो चैनल है
वो सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और प्रेस बटन जो है ना, उधर बटन का एक चिन्ह रहता है, वो भी दबाइए, तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस में सादर करते रहूंगा। और इधर ध्यान से सुनिए भैया, नीचे वाला जो है ना हमारे ट्रैक में, कुछ वहाँ थैंक्स का एक बटन है, तो आप कृपा करके वो थैंक्स का बटन भी प्रेस कर दीजिए, तो उससे भी आप कुछ हमें चैरिटी कर सकते हैं। धन्यवाद, और भगवान आपका भला करे। आई विश ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।